ऐसी आज हमारे कॉलेज, यहाँ जितने भी कॉलेज हैं उसमें शिक्षा टीचर्स है ही नहीं, और जो भी शिक्षक हैं उनको कितने ही महीनों से पेमेंट नहीं मिला है। तो कॉलेजों की हालत, स्कूलों की हालत, टीचर्स नहीं है, टीचर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे चलेगा? देखिए, भुगतान सभी शिक्षकों को मिल रहा है। ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। और जनता भी गलत बयानी कर रही है। शिक्षकों को वेतन मिल रहा है। से तेल निकालने वाले लोग हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे और हम किस ये बेसिस जंगल राज है, झारखंड में जंगल राज है, मुझे झारखंड में जंगल राज। मुझे लगता है कि अभी अभी अखबार पढ़ना शुरू किया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार 2018 में अखबार नहीं पढ़ते थे। अगर कोई डाटा कहे तो मैं डाटा पेश कर सकता हूँ कि 2018 में कितना क्राइम होता था, ये जवाब कैसे हो सकता 2024 है? में कितना हुआ है। ये कैसा जवाब हुआ? 2024 उनमें ज्यादा होता था, अखबार- इसलिए हमारे में तेरी नहीं, शर्ट नहीं, ज्यादा मैं काली, ये मेरी कह रहा थोड़ी हूँ, काली। मैं आप ये जवाब कह रहा हूँ। देखिए भाई का प्रश्न का मैं स्पष्ट जवाब रुके रुके, लॉ एंड ऑर्डर पे आप बोलिए, उसके बाद आ रही है। ये अपराध की बात करते हैं, इनके ये शासन नहीं कर रहे, जनता पूछ रही जनता कर भाई। रही है। मैं बता रहा हूँ आपको। आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछ गए तो हम बीजेपी से जुड़े हुए। क्या मैंने गलत सवाल पूछा क्या? मैं जवाब दे दे अगर रहा हूं, आपको जवाब दे दे रहा हूं। अगर मैंने जवाब दे दे रहा एक दीपक प्रकाश जी से भी पूछ लीजिएगा। जवाब दे- भारत उसका सरकार को जवाब लेकर हम बताएंगे। या उत्तर प्रदेश के शासन को लेकर उसका पूछिएगा। जवाब मैं देना बेटियां चाहता सुरक्षित है हूँ। कि नहीं? उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि जिस पुलिस के कांधे पर अरे लॉ उनको एंड जवाब क्यों ऑर्डर नहीं देने दे सिचुएशन, रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर, आप सरकार है। यहाँ हम भाजपा बताना की चाह रहे हैं। सरकार थी, यहाँ आईपीएस ऑफिसर का मर्डर हुआ है। इस झारखंड में एक आईपीएस का मर्डर हुआ, उस समय इनकी सरकार थी। खास करके झारखंड से जो ये राज्य के यूनिवर्सिटी उनसे रिसर्च कर रहे हैं, उनके प्रति उदासीन रवैया क्यों है? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बहुत ज्यादा है यहाँ। चुनावी लॉलीपॉप आपको जो है, अभी चुनाव से सिर्फ 2 महीना पहले क्यों याद आया कि आपको जनता को 1000 रुपया देना है? इन लोगों ने जो वादे किए, स्मार्ट सिटी कहाँ बन गया जरा बता दीजिए। बुलेट ट्रेन कहाँ चल गया वो भी बता दीजिए। मैम, काला मैं इस धन पे बोलना चाहती हूँ काला कि अभी धन जो परीक्षा हुआ सारा का सारा लीक हुआ। क्यों सर? कहाँ बैठे हैं सरकार? क्यों लीक हो रहा है पेपर? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई क्या? नहीं, जो छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उसके नीट में घोटाला हुआ, उस पर भी कोई सवाल पूछ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। नींव को बर्बाद करने की कोशिश हुई है, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भी लीजिए कि नीट में क्या हुआ, क्यों पढ़ाई में देरी हो रही है। ये बड़ी अच्छी मैच फिक्सिंग देखिए है। मेरी माइक की आवाज। आपसे पूछे, आप उन पे डाल दीजिए, इनसे पूछे, आप पे नहीं, डाल दे। इसलिए मेरा सवाल बहुत आप सारे सबसे कार्य है, करना मैं एज अ बाकी है। फर्स्ट टाइम स्टेट वोटर आप में से किसी को भी क्यों वोट दूं? मैं जेएमएम के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इनके एक विधायक सोनू जी ने कहा कि बिहारी को बोरा में डाल के बिहार भेज देंगे। मेरा भी नाम सोनू है। आपके 100 बांग्लादेशी जो आपके दामाद है, उसके बदले एक बिहारी काफी है। सोनू ने सोनू के बयान पर आपसे सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। पहले क्या बिहारियों को बोरी में हाँ। इनसे बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अरे कार्यकर्ता है, माफी मांगे। अरे आप माफी मांगे। है क्या? आपके नेता ने कहा है, इनका दमाद आपके है, गठबंधन के तो नेता ने हमारे कहा दमाद है। बता रहे हैं। आपके हम गठबंधन हिंदुस्तानी के नेता ने हैं, किया हम लोग भाई भाई हैं। अरे भाई वाह 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 दमाद हो वाह। गया। आप 4000 का बालू 12,000 रुपया टर्बो में बेचवाइएगा। ये पैसा सिर्फ हेमंत सोरेन के घर जाना चाहिए या हम लोग के। और 2000 का फ्लैट आप 5000 में और बेचिए। बालू से तेल उसके लिए निकालने कोई का दिक्कत काम नहीं है। इस सरकार ने किया है। मेरा कहना मैडम, कल्पना सोरेन जी की 5 साल में, पिछले 5 साल में 12 गुना संपत्ति बढ़ी। आदिवासी महिलाओं की संपत्ति कितनी गुनी बढ़ी? अभी भाई साहब ने कल्पना सोरेन का नाम लिया, एक महिला। और मुझे लगता है कि समय का जब विपत्ति आती है परिवार पर, तब उस महिला ने सीता सोरेन जी वो काबिल तारीफ सीता है। सोरेन जी मैं बता रहा हूँ, सीता सोरेन जी की पति अब नहीं है दुनिया में। जय शाह पर पूछिए, जय शाह पर, जय शाह अमित शाह का बेटा जय शाह, उसका इनकम कैसे बढ़ गया बताइए आप, कैसे बढ़ गया? 85,000 गुना, 85,000 गुना। मेरा सवाल ये है कि 5 साल के लिए हेमंत सोरेन को रोजगार दिया इस राज्य के युवाओं ने, इनको लेकिन लगता है जब पता इनको नहीं है, रोजगार हम देने का मौका कल्पना आया सोरेन तो जी ये राजस्थान के लोगों को स्कूल भी रोजगार दे रहे हैं। चलाते 150 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। सीएचओ का भी नियुक्ति हुआ है, आप जाके देखिए लिस्ट को। तो यहाँ झारखंड का युवा क्या करेगा? रोएगा।
इनके पास रोजगार की कोई नीति ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर बाहर से जो आए लोग हैं, यूपी, बिहार और उड़ीसा, बंगाल से लोगों को नियोजन में मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। जिसका हो गया रोजगार पे बात होनी चाहिए, पलायन पे बात होनी चाहिए, विस्थापन पे बात होनी चाहिए। पलायन पर दो लाइन में चारों पार्टियां बताइए आपकी क्या नीति। आपसे शुरू कर रहे हैं आज से। देखिए, विस्थापन के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सांसद माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया और पार्लियामेंट में उठाने के बाद विधिवत तौर पर वो केंद्र सरकार से मिल करके यहाँ पर व्यवस्थापन आयोग का गठन के लिए आदेश पारित करवाया और राज्य के करीब करीब 9 जिला में व्यवस्थापन आयोग के गठन की संभावना है, जिसका मार्ग प्रशस्त करवाया। हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट घोषणा है कि पहले पुनर्वास, उसके बाद विस्थापन, उसके बाद विस्थापन। देखिए, सांसद महोदय बहुत अच्छी बात कर रहे थे। मुझे वो फोटो याद आ गया जब ये विस्थापन को लेकर के हटिया में हल जोत रहे थे, कह रहे थे मेरा जमीन है, और जब इनकी सरकार बनी, रघुवर दास की सरकार, उन लोगों वहाँ विधानसभा बना उन दिया, लोगों के लिए आवाज की सुविधा दिलाने का वहाँ विधानसभा बना दिया। उन लोगों की आवाज दिलाने का काम। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने घूस देने का काम किया है। अब आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। आपकी लाठी क्या नीति चलाने का होगी? काम किया। पलायन कैसे रोकेंगे ये तो हमारी नीति बताइए। होगी नहीं, हमारी नीति है। हमने तमाम प्राइवेट उद्योगों को बाधित किया है। अरे आप सबसे ज्यादा विस्थापित जो है 75% यहाँ के लोगों को ज्यादा नौकरी दी। विस्थापितों का हमने ये बोलिए। पलायन को रोकने के लिए हमने ये किया है। बोलिए। पूरी तरह से कांग्रेस दोषी है। यूपीए की ही सरकार थी जिसने जमीन का मुआवजा दर बढ़वाया और 4 गुना ज्यादा पैसे विस्थापितों को मिलने शुरू हुए। साथ ही ये जो जलेबी वाले हैं, विस्थापितों पर गोलियां चलवाने वाले, विस्थापितों का नरसंहार करने वाले भाजपा की सरकार, याद कीजिए। मैडम 17 मार्च को जेपीसी का एग्जाम लिया, पीटी 2 मंथ में मेंस ले लिया, और इन्होंने कहा कि 8 अगस्त को रिजल्ट। जेपीसी का चेयरमैन चला गया, आज तक नियुक्ति नहीं हुआ। इन्होंने आज तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो धांधली हुआ। धांधली इस हद तक हुआ कि अगर जेपीएससी का चेयरमैन जेल चला गया, पहले वो पूछिए जिसकी नियुक्ति बाबूलाल इस सरकार में 17 बार प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। गलत एक बार नहीं, उत्तर प्रदेश का 17 बार प्रश्न लीक हुए। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। लीक की जांच कराई जाए तो सरकारी नौकरी, उसमें पूरी तरह से राजनीतिक क्वेश्चन पत्र को लीक जुमला झूठ है। जब बीजेपी वाले से कुछ भी पूछा जाता है तो वो हिंदू मुस्लिम का क्यों बात करते हैं? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव में उतार रहे हैं, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आप फिर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण चाहते हैं। कोई बांग्लादेशी घुसकर हमारे हिंदू समाज को माइनॉरिटी में करेगा, आदिवासी समाज को माइनॉरिटी में करेगा, तो खदेड़ करके उसको बांग्लादेश भेजने का हम काम करेंगे। ये सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, खदेड़ा हो तो बताइए जरा। हिंदू मुस्लिम का नहीं है। सवाल आज तक कहीं से खदेड़ा हो तो बताइए। बिल्कुल अंजना जी, झारखंड के हाईकोर्ट ने, राजेश जी, झारखंड के हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए, लेकिन इनकी सरकार ने एफिडेविट फाइल करते हुए इसको इनकार किया है। देखिए, सुनिए, अब सवाल सुनिए। देखिए, एक सेकंड प्लीज, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, ऐसे नहीं होगा। 5 साल संथाल परगना में जो आदिवासी पॉपुलेशन एक वक्त पर 40% से भी ऊपर था, वो अब 26% आ गया है। ये डेमोग्राफिक चेंज है, ये नंबर्स दिख रहे हैं पेपर पे। बिल्कुल। ऐसे में कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। 5 साल राज्य की सरकार दोषी है। मैं बता रहा हूँ ना, 5 साल की सरकार, 5 के नेता, 5 साल डबल इंजन की सरकार थी। रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने कितने बांग्लादेशियों को खदेड़ा? इन्हीं के विधायक 19 सवाल पूछे थे, 19 बार। अनंत ओझा ने एक भी सवाल का जवाब राज्य सरकार की ओर से अर्जुन मुंडा जी के समय अरुण मंडल जी ने भी सवाल उठाया था। कांग्रेस से, गठबंधन से पूछना चाहता हूं, आप लोग बार बार सनातन को खत्म करना, शक्ति को खत्म करना, हिंदुत्व को खत्म करना, डेंगू है, मलेरिया है, मैं आपको क्यों वोट दूं? आप तो जिंदा और सलामत लग रहे हैं। तमाम जो साथी बैठे हैं सनातन धर्म को मानने वाले ही हैं, हम भी हैं। क्या मरे हुए लोग हैं? आप जिंदा लोगों की तरह बात कीजिए, जिंदा लोगों की तरह बात कीजिए, घबराइए मत। सर, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं।
मेरा सवाल सनातन धर्म की कांग्रेस रक्षा करने के लिए कांग्रेस और हम लोग जेएमएम की चिंता मत सरकार से कीजिए। है। घबराइए हमारे मत। यहाँ आपको भवनाथपुर ये में लोग 1320 मेगावाट डरिएगा क्यों चाहिए मत। सर? वहाँ से जोगी आएंगे, वहाँ से मोदी आएंगे, डराएंगे। मेरे यहाँ डरिएगा भवनाथपुर मत। में 1320 मेगावाट का प्लांट का शिलान्यास किए थे हेमंत सोरेन, और शिलान्यास करके आज तक पावर प्लांट लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? हाँ? इस सवाल का जवाब, कुछ सवाल लेता हूं मैं। 15 लाख रुपए कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? बुलेट ट्रेन कहाँ है? आप बताइए। ड्रग्स नशाखोरी में झारखंड में बहुत इजाफा, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और पेपर लीक, इन 3 सवालों पर छोटा सा जवाब। ये जो नशे का मामला है, ये पूरे देश में बढ़ा है, और इसका केंद्र बिंदु, एपी सेंटर गुजरात का मुद्रा एयरपोर्ट किसका, जो बंदरगाह है, वो बंदरगाह किसका है? पता करिए। वहाँ आता है कंटेनर में भर के, और वहाँ से पूरे देश में। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से सरकार आई है तब से महिलाओं पर सबसे ज्यादा अनाचार की घटना पूरे देश में सबसे ज्यादा झारखंड में हुई है। झारखंड में 5662 महिलाओं के साथ अनाचार की घटना घटी है। देखिए, आदिवासी मूलवासी महिलाओं के साथ अनाचार की घटना घटी है, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। एक भी कार्रवाई नहीं हुई है, और इसका एक भी फास्ट ट्रैक के माध्यम से एक भी अपराधियों को सजा दिलाने का काम इनकी सरकार ने नहीं किया। ये जंगल यहाँ राज पे है। राजेश जी, बहुत दुखद घटना होती है जब ये ये जंगल राज है, जंगल राज। एक प्रश्न था। यहाँ जंगल राज है। अगस्त 2018 का फिगर देखिए और अगस्त 2024 का फिगर चलो, आप देखिए, बताइए, बात आपको होगी, जल्दी पता बोलिए। लग जाएगा। 29% पहले महिलाओं से ज्यादा होता ज्यादा। था कि अब ज्यादा हो रहा है। बहुत धन्यवाद।